हेलो फ्रेंड्स, क्रेडिट मार्केट आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। इस हफ्ते मोमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, उन सबको जानेंगे। आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी गाइस, है ना। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है गाइस। यस, कल के दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है नवंबर का। तो यहाँ पे ये वीडियो एडवांस में काम करेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेवल्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ, इसीलिए बात लेते हैं क्रूड ऑयल के लेवल्स की। तो अगर देखा जाए तो नवंबर की शुरुआत में जो एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा था 6700 के लेवल्स पे, और जहां पे एग्जैक्टली क्रूड ऑयल का 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी था, उसका हमने ब्रेकडाउन देखा। और ये ब्रेकडाउन कहने की क्रूड ऑयल को ले गया 6300 के लेवल्स पे। उसके बाद हमने कहने की शॉर्ट कवरिंग भी देखी। इस हफ्ते की शुरुआत में कहने की जो हाई लग गया वो 65 या 59 का लग गया। हालांकि अगर मैं फंडामेंटल न्यूज़ेस की अगर मैं बात कर लूं, तो कहीं ना कहीं जो गिरावट में जो हमें कंसर्न देखने को मिला वो कहीं ना कहीं यूएस और चाइना कि इन्फ्लेशन डेटा को लेकर के। एंड डेफिनेटली ये डेटा इसी हफ्ते आना है। यूएस को तो आज शाम को आ जाएगा, कल को आई थिंक चाइना का डेटा आने वाला है। एंड डेफिनेटली इससे कहने की क्रूड ऑयल की डिमांड इफेक्ट होगी। यस, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डिमांड में गिरावट आएगी, एंड डिमांड गिरती है तो प्राइसेस में भी गिरावट देखने को मिलेगी। लेट्स सी, इसी के डर से कहने की क्रूड ऑयल में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि शॉर्ट कवरिंग जो हमें देखने को मिल रही है वो कहने की ओपेक की रिपोर्ट की जैसे देखने को मिल रही है। हालांकि ओपेक ने तो सीधे सीधे बोला है कि डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, और फंडामेंटली अभी भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस कहने की स्ट्रांग ही बनते हुए दिखेंगे आने वाले समय में। सो लेट्स सी, इसकी वजह से क्रूड ऑयल को थोड़ा सा बूस्ट जरूर मिला है। बट हमें यह बात पता है कि जब तक क्रूड ऑयल अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस जैसे कि 200 एमआ, जैसे कि 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जब तक इनके नीचे है तब तक क्रूड ऑयल में एक जो नियर टर्म में जो एक सेलिंग प्रेशर है वो बरकरार रहेगा। और ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल को लोग हायर लेवल्स पे एक तरह से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी से प्ले करके चलेंगे, है ना। तो जब तक 20 डेमा और 20 डेमा के नीचे है देन तब तक सेल ऑन राइज। एंड डेफिनेटली अगर 20 डेमा का लेवल अगर निकल जाता है तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल में एक रिवर्सल आएगा। विल सी सम गुड अपसाइड इन क्रूड ऑयल, विल सी 7 थर्ड लेवल्स अगेन, है ना। दोबारा वो नवंबर सीरीज के जो हाइज हैं वो हम दोबारा देख पाएंगे। अब बात लेते हैं थोड़ी और टेक्निकल लेवल्स की, रेंज की बात कर लेते हैं कि कल की रेंज मतलब आने वाले ट्रेडिंग सेशन की रेंज क्या रह सकती है। तो जो रेंज मैं देख पा रहा हूं है 6600 से लेकर के 6400 की, जिसमें देखा जाए तो इस एक्सपायरी में जो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा कॉलेटिंग हुई है वो 6600 के लेवल्स पे हुई है। और यही मेरा मानना है इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो 6400 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग अब देखने को मिल रही है। और दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी पुट राइटिंग 6400 के लेवल से आती हुई दिखेंगी। तो यही हमारा सबसे बड़ा बेस जोन रहने वाला है। तो बात लेते हैं अब अपर लेवल्स की। अपर लेवल्स को सबसे ज्यादा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो 6560 का लेवल जो कि कल का हाई था वही एग्जैक्टली आज के लिए भी इमीडिएट हर्डल रहेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 6600 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन है। एंड डेफिनेटली अगर क्रूड ऑयल में और थोड़ी रिकवरी आनी है तो मेरा मानना है 6600 के लेवल्स के ऊपर होल्ड करना हुआ। तो अगर आवरली बेसिस में 6600 का लेवल सस्टेन हो रहा है तो आप फ्रेश बाय करके चल सकते हैं। आप प्ले कर सकते हैं इसे 6729, 67 66 के जोन के लिए। ये एग्जैक्टली आपका सबसे बड़ा हर्डल है। ये आपके लिए एक वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह भी काम करेगा। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद 6600 के ऊपर होल्ड हो तो इस जोन में आप एक बार के लिए अपना प्रॉफिट बुक कर लें। यहां से दोबारा एक बार सेलिंग हो सकती है। थोड़ा डिटेल में जाने तो एग्जैक्टली यही हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, और 6730 का लेवल एग्जैक्टली हमारा 7 नवंबर का हाई है ना। तो वहां तक का कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी आप ट्रेलिंग एसएल के साथ रह सकते हैं। अगर 20 डेमा के ऊपर यानी 67 66 के ऊपर अगर होल्ड कर जाता है क्रूड ऑयल, देन यू कैन कैरी विद ट्रेलिंग एसएल। और फिर आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो सेकंड जो टारगेट बनेगा वो रहेगा 6922 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं इस नवंबर सीरीज का हाई है। तो वहां तक की स्विंग मैं फिर एक्सपेक्ट करके चलूंगा। एंड डेफिनेटली यस, जैसे मैंने बोला 7000, यस डेफिनेटली 7000 के लेवल्स भी फिर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं लोअर लेवल्स की। लोअर लेवल से बात करने से पहले मैं ट्रेंड लाइन पे भी डिस्कस करना चाहूंगा। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने एक्जैक्टली अक्टूबर सीरीज की हाई से ले रखा है, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने रिजेक्शन लेते हुए देखा था कहने की 3 नवंबर को भी और कहने की 6 नवंबर को भी। हालांकि इस ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर 6600 के लेवल्स पे है, तो एक बेटर कंफर्मेशन मिलेगा अगर 6600 के ऊपर क्रूड ऑयल होल्ड हो जाता है फॉर मेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन। ऑलराइट, बात करते हैं हम लोअर लेवल्स की गाइस। तो 6400 का लेवल जैसे ने बताया कि एक फ्रेश पुटराइटर का जोन बन चुका है इस कॉन्ट्रैक्ट में, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में भी यहाँ पे थोड़ी पुटराइटिंग देखने को मिल रही है। तो आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। एंड डेफिनेटली यही हमारा मंडे का लो भी था। तो अगर क्रूड ऑयल अगर फ्लैट खुलता है, थोड़ा कमजोरी के साथ खुलता है, 6400 के लेवल्स पे आए, तो फर्स्ट डिप को आप बाय करके चल सकते हैं।
ऑलराइट, बाकी सेकंड सपोर्ट जो मैं देख पा रहा हूँ वो होगा 6300 का लेवल, जो कि या मैं बोलूँ ये नवंबर सीरीज का लो है, या मैं बोलूँ ये पिछले हफ्ते का लो है, तो ये आपके लिए वीकली सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, है ना। वीकली सपोर्ट क्या है? 6300 का लेवल। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 6300 के लेवल से भी आप खरीद सकते हैं। बाकी हाँ, अगर 6300 का लेवल अगर टूट रहा है, अगर हम पिछले हफ्ते का लो अगर ब्रीच हो रहे हैं, तो बेचिए, ये गिरावट और बढ़ेगी। फिर ये गिरावट फिर क्रूड ऑयल को लेके जा सकती है एग्जैक्टली 17 जुलाई के जो स्विंग लोज थे वहां तक। हालांकि ये लेवल्स क्या हैं? ये लेवल्स हैं 6081, तो वहां तक का डाउनसाइड फिर हम क्रूड ऑयल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हो गई अपर लेवल्स की और लोअर लेवल्स की गाइस। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में मैं यहाँ पे अभी इसी महीने का कॉन्ट्रैक्ट का ओआई देख रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 6600 के लेवल्स पे और 6700 के लेवल्स पे जबरदस्त कॉल राइटिंग अभी भी देखने को मिल रही है। यही आपका हर्डल भी रहने वाला है। 6700 के पास क्या है एग्जैक्टली आपका 20 डेमा, है ना। अगर ये निकल गया विल सी सम मोर अपसाइड। ऑलराइट, तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर आप देखो तो 6400 के लेवल्स पे इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, और यही आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर क्रूड ऑयल अगर मंडे के लो पे आ रहा है या 6400 के जोन पे आ रहा है, तो आप एक बार के लिए वहां से भी खरीदारी कर सकते हैं। बाकी उसके बाद जहां पुट राइटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं 6300 के लेवल्स पे भी हुई है और 6500 की इमीडिएट लेवल पे भी हुई है। ऑलराइट, तो एक अच्छा सपोर्ट अब मिलता हुआ दिख रहा है ओपेक की इस रिपोर्ट की वजह से, है ना। तो ये बात हो गई गाइस ऑप्शन डेटा की। तो डेटा को देख करके ऐसा लगता है कि यस, जो क्रूड ऑयल की टिपिकल एक्सपायरी हो सकती है वो 6700 से लेकर के 6500 के जोन में भी हो सकती है। ऑलराइट, तो मैं थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ एक्सपायरी में। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज भी एग्जैक्टली आज के दिन ही है, और ये शाम को 9 बजे आती हुई दिखेंगे। और देखा जाए तो पिछले हफ्ते में सप्लाई में एक अच्छी गिरावट थी, एंड डेफिनेटली उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे बूस्ट बाद में हमें देखने को मिला भी है ना। सो और बाकी अभी अगर देखा जाए इस हफ्ते में तो कहने की फिर से एक सप्लाई कट की एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। बट मेरा मानना है ऑलरेडी एक अच्छी खासी सप्लाई कट हुई है, तो उसके बाद हो सकता है थोड़ी सप्लाई बढ़े, तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा सा एक गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि देखा जाए तो 6600 का ये लेवल एक बहुत बड़ा हर्डल है, और आज के दिन इन्वेंट्री के समय अगर इस लेवल का भाव नहीं निकल पाता है और इन्वेंट्रीज में सप्लाई बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को फिर मिलेगी, है ना। सो वो कहने के प्राइस के साथ कहने की कोरिलेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक इन्वेंट्री में मतलब सप्लाई में बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक सप्लाई कट देखने को मिल चुका है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अगर देख लिया जाए तो हमें एक अच्छी खासी गिरावट ही देखते हुए दिख रहे हैं, और 300 रुपए का लेवल एक बहुत बड़ा हर्डल नेचुरल गैस के लिए बन गया है। जब तक नेचुरल गैस 300 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कोई बड़ी अपसाइड और अपसाइड हमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि मैंने 300 तक के टारगेट दे रखे थे जो कि पूरी तरह से अचीव हुए थे। बाकी उसके बाद हम एक प्रॉफिट किंग ही देख रहे हैं, और मंडे के दिन कहीं ना कहीं लोअर लेवल से हमने थोड़ी एक शॉर्ट कवरिंग भी हमने देखी है। बट क्या नेचुरल गैस यहाँ से चलने के लिए दोबारा रेडी है? तो देखा जाए तो नेचुरल गैस इस समय अपने 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे वही सेम सिचुएशन, जब तक 20 डेमा के नीचे है यहाँ पे थोड़ी वीकनेस बनी रहेगी। और 20 डेमा कहाँ पे है? 266 के लेवल्स पे। तो नेचुरल गैस को टेक्निकली 266 270 के जोन के ऊपर निकलना है। अगर ये जोन अगर निकल जाए देन नेचुरल गैस विल बिकम बुलिश, एंड डेफिनेटली यू कैन गो फॉर लॉन्ग पोजीशन आल्सो। देन टारगेट विल बी 284, जो कि एक्जैक्टली हाई है पिछले हफ्ते के मंडे सेशन का 6 नवंबर का। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा, जो कि मेजर टारगेट है, जो कि मंथली रेजिस्टेंस है 300 का लेवल, वहां तक की अपसाइड मिल सकती है। देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कहीं ना कहीं नेचुरल गैस अप्रोच करता हुआ दिख रहा था, है ना। तो वहां से हमने फिर गिरावट ही देखी है। बाकी बात की जाए गाइज लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में गाइज फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 254 का लेवल, जो कि मंडे सेशन का कहना कि एक एवरेज लो था। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 250 का लेवल, जो कि पिछले हफ्ते का लो है। ये एक तरह से मैं कहूं तो ये वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर नेचुरल गैस 254 के जोन में आए तो मैं तो कहूंगा यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बनाओ, और एक स्टॉप लॉस कहने कि पिछले हफ्ते के लो पे, जो कि 250 का लेवल है, जो कि एक बड़ा पुट राइटर का जोन भी है, तो वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा करके अपसाइड को एक बार प्ले कर सकते हो। बाकी जहां तक बात रही एक एग्रेसिव बाइंग पोजीशन की, तो 270 के ऊपर ही बनेगी। बाकी इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के भी रेफरेंस
ले रखा है। बाकी आप ये 270 से लेकर के 250 के जोन में न्यूट्रल रह के ट्रेड कर सकते हो, कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। मेरा मानना है 270 के ऊपर एक मेजर अपसाइड आएगी, तो वहीं पे 250 के नीचे कहीं ना कहीं नेचुरल गैस अपनी गिरावट को बढ़ा सकता है और गिरावट बढ़ सकती है ना। एग्जैक्टली यही इसका 50 डे एक्सपेंशन एवरेज भी है। तो अगर बिकवाली अगर आपको करनी है तो 250 के नीचे करके चलिए, जो कि पिछले हफ्ते का लो है। अगर ये टूट जाता है तो इसका पहला टारगेट होगा इसका 100 डे एक्सपेंशन एवरेज, जो कि 244 का लेवल है, और सेकंड टारगेट बनेगा 238 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं अक्टूबर सीरीज का, है ना। यहीं पे हमने लो लगा करके बड़ी अपसाइड लगाई थी, तो वहां तक की डाउनसाइड आप देख पाओगे। बाकी यहाँ अगर 238 का लेवल भी अगर टूट जाता है गाइस, ये लेवल भी अगर ब्रीच हो जाए, तो नेचुरल गैस अपने इस राइजिंग ट्रेंड लाइन पे आता हुआ दिखेगा, जिसका क्रॉसओवर इस समय 228 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो वहां तक की गिरावट भी नेचुरल गैस में देखने को मिलेगी। बाकी इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा और विस्तार से दिखा देना चाहता हूं। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं अप्रैल के लो से। इसी ट्रेंड लाइन पे मेजरली नेचुरल गैस सपोर्ट लेता आया है, और यहीं से एक बड़ी अपसाइड भी हमें देखने को मिली है। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन पे आता है तो नेचुरल गैस को यहाँ से भी एग्रेसिव बाय किया जा सकता है। बाकी मेरा मानना है नेचुरल गैस में अभी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है सर्दी अभी बढ़ेगी, जिसके चलते नेचुरल गैस के डिमांड में भी बढ़ोतरी आएगी, एंड डेफिनेटली इसके प्राइसेस को भी एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। ओके, सो लॉन्ग जाना है तो 270 के ऊपर, अगर फ्रेश शॉर्ट जाना है तो 250 के नीचे जा सकते हैं। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन से मुझे लगता है और बेहतर आप समझ पाओगे कि सप्लाई और डिमांड किधर है। तो अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर चला जाऊं नेचुरल गैस में, तो अगर आप देख पाए तो आप देख पाओगे कि 260 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा कहने की ओटीएम में पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे 5100 को आई है, और एट द मनी में अगर देखा जाए तो 260 में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो देखा जाए तो पुट राइटर्स काफी अच्छा बेस क्रिएट कर रहे हैं नेचुरल गैस के लिए, है ना, 250 और 260 के जोन में। और जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाँ, अगर ये 250 260 का जोन अगर टूट जाता है तो फिर मुझे लगता है ये गिरावट और बढ़ेगी। फिर बाकी हाई लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर कम नहीं हुआ है। देखें तो 270 का ही लेवल सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है। यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉलराइटिंग भी हुई है। यहाँ पे 91 का ओआई बिल्डअप है गाइस। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि 270 सबसे बड़ा हर्डल है, और यहीं पे सबसे बड़ा सेलिंग प्रेशर भी है। तो 270 के ऊपर नेचुरल गैस को इंट्राडे क्लोजिंग कम से कम देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम लॉन्ग पोजीशन बना पाएंगे। ऑलराइट, तो ऑप्शन डेटा को देख के क्या समझ में आता है, तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। बाकी रेंज क्या है, रेंज है 270 से 250, जिस रेंज में आपको थोड़ा न्यूट्रल लेकर ट्रेड करना है। 270 के ऊपर गया तो बुलिश, 250 के नीचे गया तो यहाँ पे कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में देखा जाए तो पिछले हफ्ते कहने के सप्लाई में एक अच्छा कट था, और वो एक्सपेक्टेड भी था। तो फोरकास्ट के हिसाब से भी, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी अच्छे सप्लाई कट हुआ, और डेफिनेटली उसकी वजह से नेचुरल गैस को थोड़ा बेस मिला है, सपोर्ट मिला है। बाकी देखा जाए तो इस इन्वेंट्री में मेरा मानना है सप्लाई बढ़ के आ सकती है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई में बहुत बड़ी कटौती की एक्सपेक्टेशन है, बट मेरा मानना है 2 बार ऑलरेडी एक अच्छा सप्लाई कट देखने को मिला है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी सप्लाई में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को हल्की फुल्की मिले, जिसके चलते आपको ही पता है कि फिर क्रूड नेचुरल गैस के प्राइसेस को थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि मेरा मानना है इस डेटा के आधार पर नेचुरल गैस 270 250 की जोन में ही फंसा रह सकता है। ऑलराइट, बाकी टेक्निकली मुझे लगता है ज्यादा सपोर्ट मिलेगा प्ले करने के लिए। तो मेरे ये थे मेरे टेक्निकल लेवल्स। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। 90% पीपल अभी भी ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज कर दिया करो गाइस। यही हमें सपोर्ट करता है, एक तरह से मोटिवेट करता है इसी तरह कंटेंट क्रिएट करने के लिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे हम 24 घंटे कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स होती है, क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड हो चाहे यूएस रिलेटेड हो, सारी की सारी अपडेट होती रहती है गाइस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस चेकआउट कर लेना। बाय बाय गाइस, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू, लव यू गाइस, थैंक यू।